अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है ईद कार्ड और छोटी ईद। ये स्टोरी आज मैंने फेसबुक पे पढ़ी और इसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल को छू गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। ये एक लड़की की लिखी हुई स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि मोबाइल के ज़माने से पहले किस तरह ईद की खुशियां मनाई जाती थी और कितनी खुशी महसूस होती थी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कभी एक ऐसा दौर भी था कि जिसमें रमज़ानुल मुबारक के आते ही बाज़ारों में हर तरफ ईद कार्ड नज़र आने लगते थे। 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के कार्ड मौजूद होते थे। ईद के शायरो शायरी से मज़ीद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अल्फाज जो ईद कार्ड की रौनक हुआ करते थे। स्कूल के बाहर रेडियों पर ठेलों पर ईद कार्ड सजा के रखे जाते थे, खासकर जिन पे अदाकारों की तस्वीरें बनी होती। कुछ पे खाना काबा या फिर सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तस्वीर बनी होती। बहुत खुशी से इन ईद के कार्ड को खरीद के एक दूसरे को दिया जाता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में दूर दराज दूसरे शहरों में बैठे अजीज रिश्तेदार ईद कार्ड भेजते तो दिल को बहुत खुशी होती कि किसी ने याद किया और वाकई लगता था कि ईद है। मेरी एक खाला लाजमी ईद कार्ड भेजा करती थी। मुझे हमेशा ये परेशानी होती थी कि ईद कार्ड किस किस को दूं, क्योंकि जो आम दिनों में बुलाती भी नहीं थी वो ईद के करीब आते ही ईद कार्ड लाजमी देती थी और मेरे लिए खर्चा बढ़ जाता। मुझे परेशानी लग जाती थी कि कोई सहेली मुझे चूड़ियाँ मेहंदी ना दे, क्योंकि फिर खर्चे की लिस्ट लंबी हो जाती थी। मेरी नानी हुजूर अल्लाह सोना उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए इस मामले में बहुत सख्त थी कि स्कूल जाते हुए बच्चों को पैसे ना दिए जाएं, और ये आदत कॉलेज जाने तक उन्होंने पुख्ता रखी। तो जाहिर है फिर इस मामले में छोटी खाला हमेशा से मदद करती थी। वो गुर्बत के आयाम में हमारा महफूज ATM होता था जो कि हमेशा काम आया। एक सुनहरी दौर था कि जिसमें ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशी दे जाती थी। ईद की तैयारियाँ और 7 रोज़े की सहरी और अफ्तारियाँ जो मज़ा देती थी वो आजकल नहीं रहा। मुझे याद है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त सलमा को मेरे लिए ईद कार्ड नहीं मिला था और उसने मुझे खुद बना के ऊपर डिज़ाइन करके ईद कार्ड दिया था। मुझे उस वक़्त शायद इस कार्ड की इतनी अहमियत ना महसूस हुई, लेकिन इस वक़्त मेरे लिए वो कार्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत यादों में से एक याद और एक ऐसा तोहफा है जो अभी तक मेरे साथ है। मैं हर ईद पे उस कार्ड को देखती हूँ और वो सुनहरी पल आंखों के सामने एक फिल्म की मानद चलने लगते हैं और लगता है जैसे कल की ही बात हो। यार दोस्तों, किधर चली गई हो तुम सब, कहाँ ढूंढूं तुम सबको मैं, मेरी ईदें अब कहाँ गई, तुम लोगों के बगैर अब वो मज़े नहीं रहे ईद मनाने में। अब मेरे लिए ईद आम दिनों की तरह एक दिन है जिसमें मुझे वो खुशी महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। मोबाइल फ़ोन पे कई मैसेज आते हैं ईद मुबारक के, मगर सलमा तुम्हारा कार्ड नहीं आता। अब तुम जानती हो मुझे अब भी दिल करता है तुम मुझे डाकिए के ज़रिए ईद कार्ड भेजो और मैं खुशी से सबको बताऊं कि देखो आज के इस डिजिटल दौर में भी कोई ईद कार्ड लिखता है, ईद कार्ड भेजता है। काश ये चीज़ दोबारा वापस आ जाए कि लोग ईद पे एक दूसरे को बिना जज्बात और एहसासात के खाली मैसेज करके मुबारकबाद देने की बजाय एक अदद कार्ड भेज दें कि जिस पे लिखा हो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम घर वालों को दिली ईद मुबारक हो।
کاش وہ عید، وہ چھوٹی عید، وہ خوشیوں والی عید واپس آ جائے۔ تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس سٹوری کو صحیح پڑھا اور محسوس کیا ہوگا۔ مزید اچھی سٹوری سننے کے لیے آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔